कोई है? कोई नहीं ना? थोड़ा बहुत भी नहीं पता किसी को? इतना ही पता है मैडम कि ईशान कोण में भगवान की जगह होती है और पानी का अच्छा। होता हाँ, है बस। मतलब थोड़ा थोड़ा सबको, हम सबको आइडिया होता है क्योंकि हम भारत में रहते हैं, तो इतनी चीज तो हमें पता ही है कि पूर्व दिशा में, जैसे हमारे घरों में बताया जाता है ना, कि पूर्व दिशा में मुंह करके ही पूजा करना चाहिए। बेसिक छोटी छोटी चीजें। ठीक है। लेकिन वास्तु एक्चुअली क्या है ना, पांच तत्व। जैसे हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी ना पंच तत्व, पांच तत्वों से बनी है। ऐसे ये पूरा ब्रह्मांड भी क्या पांच तत्वों से बना हुआ है। तो वो कहावत है ना, सुना होगा आपने, यत ब्रह्मांडे तत्पिंडे। जो ब्रह्मांड में है वो हमारे अंदर है। मतलब हम उस फाइव एलिमेंट के बाहर जा ही नहीं सकते। जो हमारे शरीर का अलाइनमेंट है, जो हमारे शरीर की कॉम्बिनेशन है, सेम चीज आप देखोगे पृथ्वी की भी है। जिस प्लेनेट पे हम रहते हैं, हमारे शरीर में सबसे ज्यादा क्या है, 70% से ऊपर है पानी, वाटर। तो इस पृथ्वी पर कितना परसेंट वाटर है? सेम सेम रेशो में ही हमारी बॉडी में अर्थ एलिमेंट है, एयर एलिमेंट है, ईथर है, जिसको हम आकाश तत्व बोलते हैं या स्पेस बोलते हैं, अग्नि है। ठीक है। तो जैसे हमारी बॉडी में कोई भी एक चीज की कमी होती है, तो बॉडी रिएक्ट करती है ना, बॉडी उसके सिम्टम्स देती है। सेम चीज हमारे घर का जो स्ट्रक्चर होता है ना, बिल्कुल हमारी बॉडी की ही तरह होता है। उसमें भी ये पांचों तत्व मौजूद होते हैं। वो भी हमें फिर सिम्टम्स देते हैं। जैसे कई कई बार होता है ना कि हमको लगता है कि हम जब से यहाँ आए हैं, तो हमारा वर्क, कोई सपोज कोई बिजनेस है, तो वो उस स्पीड से नहीं चल रहा है जैसे पहले था। या यहाँ आए तो हमारी ग्रोथ रुक गई है, या हमारे मन मुताबिक कुछ नहीं हो रहा है। इस या फिर इसका उल्टा भी होता है कि भाई जब से आए ये घर हमको बड़ा फला है, ये जगह बहुत फली है। इसका मतलब क्या हुआ? तो मतलब हुआ जहाँ आप रह रहे हो ना, उसका और आपका अलाइनमेंट हो गया है। आप प्रॉपर, आपने हर चीज प्रॉपर जगह में है आपकी। आपकी एंट्रेंस ठीक है, हो सकता है आप जहाँ काम कर रहे हो वो वक्त, जो आपकी दिशा है आप ठीक दिशा में बैठे हो, आपकी किचन ठीक दिशा में है। लेकिन हम अननोइंगली, हमें पता नहीं चलता, और हम उसको अलाइन कर लेते हैं। हम बहुत बढ़िया काम काम चलता है हमारा। ठीक है। तो दिशाएं, हम इसमें दिशाओं के बारे में सीखेंगे। डायरेक्शंस, बेसिकली हम सबको पता है कि चार दिशाएं होती हैं, नॉर्थ, वेस्ट, साउथ, ईस्ट। है ना? यही तो पता है तो। ये बेसिकली नॉर्मली उनको यही पता होता है। थोड़ा जिनको ज्यादा इंटरेस्ट होता है तो उनको आठ दिशाएं पता होती हैं। आठ दिशाएं कैसे? जैसे हर दिशा के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री के डिस्टेंस पे है। नॉर्थ के 90 डिग्री में आएगी ईस्ट, ईस्ट के 90 डिग्री में आएगा साउथ, साउथ के 90 डिग्री जब लेंगे तो वेस्ट आएगा, वेस्ट के 90 डिग्री नॉर्थ आएगा। तो इन दोनों के बीच में अगर हम डिवाइड करें और फर्दर, तो हमें नॉर्थ और ईस्ट के बीच में मिलेगा नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट और साउथ के बीच में मिलेगा हमें साउथ ईस्ट, साउथ और वेस्ट के बीच में मिलेगा साउथ वेस्ट, और वेस्ट और नॉर्थ के वेस्ट, नॉर्थ में मिलेगा नॉर्थ वेस्ट। यहाँ तक भी बहुत लोगों को पता होता है। हम्म। अभी सोशल मीडिया का जमाना, तो बहुत कुछ पता होता है, इतना बहुत लोगों को पता होगा। इसके फर्दर भी है। एक्चुअली डायरेक्शंस 16 होती हैं वास्तु में। तो ये जो नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ के बीच में भी एक डायरेक्शन होती है, उसको बोलते हैं नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट। ऐसे ईस्ट और साउथ के बीच में एक डायरेक्शन होती है, उसको बोलते हैं साउथ साउथ ईस्ट, मतलब साउथ ऑफ साउथ ईस्ट। फिर साउथ, साउथ ईस्ट और साउथ के बीच में होती है वो साउथ साउथ ईस्ट हो गई, साउथ साउथ वेस्ट हो गई, साउथ वेस्ट और साउथ के बीच में। ठीक है। इस तरह से हम फर्दर जब डिवाइड करते हैं, ऐसे इसके बाद आता है वेस्ट। तो वेस्ट साउथ वेस्ट हो गया, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट हो गया,
अब इन दिशाओं का ना अपना बड़ा महत्व है, इन दिशाओं का सब अपना ही घर की उम्र पट्टी, उसको चलिए शाम को सब लोग म्यूट कर लीजिए प्लीज, म्यूट कर लेंगे ना तो बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, एक सेकेंड मैं शेयर कर लेती हूँ। May I help you, ma'am? तो शेयर हुआ क्या स्क्रीन? May I help you? नहीं हुआ। May I help you, ma'am? नहीं हुआ क्या? क्या डायरेक्शन शो करने हैं क्या? हाँ हेलो, सर, डायरेक्शन शो कर दीजिए। just 1 minute, ma'am. Get me 1 उससे second. हो नहीं रहा है यहाँ शेयर। हाँ Just 1 second, 1 second. लगी कुछ? वो मेरा मेरा स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है क्या? वो होना चाहिए मैम आपका. Everybody can, you can share your screen, ma'am. 1 second, हाँ I'm क्या? sharing it out. मैं शेयर कर रहा हूँ, मैं शेयर करता हूँ. ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है। Get me 1 second, get me 1 second. ओके सर, ओके। Directions करनी है ना इजी मैम? हो जाएगा ना सब? जी, डायरेक्शन डायरेक्शन। Okay. हाँ ठीक, ठीक है, थैंक यू सर। ये देखो, ये ना डिवाइड किया हुआ है सारे डायरेक्शंस। नॉर्थ, म्यूट कर दो आप अपना तो। मैम वही से म्यूट कर दीजिए। हेलो हेलो मैम, एवरीवन. सॉरी हेलो लेट हो गई। एवरीवन. कोई बात नहीं. अभी स्टार्ट प्लीज. किया है क्या? अभी स्टार्ट किया है? हाँ, just we have just हाँ recently हाँ we have started. Hardly a minute. अभी। ओके हाँ. एक चीज मैं बोलना चाहूंगा सभी को. प्लीज अपने आप को म्यूट रखिएगा. ठीक है, अच्छा नहीं लगता है कि कोई मेंटर पढ़ा रहा है और बीच में आकर के कोई आप ये खा लो, तुम ये खा लो, मैं आपके लिए ये ला दूं. दैट डजंट लुक्स गुड. आई थिंक सो एवरीबॉडी इज मैच्योर्ड हियर, इजंट इट? ऐसा है और ना? सर, जिसकी भी क्वेरी होगी ना वो बाद में ही पूछें, क्योंकि वो हाँ, टेम्पो बिगड़ वो जाता है टेम्पो फिर। टेम्पो बिगड़ जाता है, मेंटोर को पढ़ाने में दिक्कत आती है. प्लीज सभी लोग जरा थोड़ा सा बीच में अभी क्लोज रखें. अगर मेंटोर पूछती हैं कि आप से कोई क्वेश्चन पूछना है, एट दैट टाइम वो बोलेंगे कि आप खोल दीजिए, तो देन इट विल बी ओवर. राइट? प्लीज सभी लोग, मैं चाहता नहीं हूं कि सभी को मैं म्यूट करूं, अच्छा नहीं लगेगा. ठीक है, तो सभी लोग अपनी तरफ से म्यूट रखें. दैट विल बी वन ऑफ द बेस्ट थिंग. राइट? ठीक है सर, शेयर कर मैं दीजिए। जस्ट मैं शेयर कर देता हूँ. सॉरी. जी जी। 1 second, 1 second, 1 second, 1 second. तो ये हमारे डायरेक्शंस हो गए, ठीक है। जल्दी स्टार्ट, स्टार्ट कर देना सर। हाँ, यहाँ स्टार्ट कर दीजिए बस. ठीक है, ठीक है। Okay. तो ये डायरेक्शंस हैं। अब हाँ, डायरेक्शन का ना एक अपना मतलब होता है।
नॉर्थ से हम क्या देखते हैं, नॉर्थ ईस्ट से हम क्या देखते हैं? अभी मैम ने बताया ना कि उनको ये पता है कि नॉर्थ ईस्ट में मंदिर होना चाहिए, बट क्यों होना चाहिए, वहां पे क्या होता है? ठीक है, वहां मंदिर क्यों होना चाहिए इसका देखेंगे अभी, उसका कारण देखेंगे। स्टार्ट करते हैं नॉर्थ से। नॉर्थ क्या होता है ना, हमें अपॉर्चुनिटी देता है। नॉर्थ से हमें मनी की अपॉर्चुनिटी, या ऐसी अपॉर्चुनिटी देता है जिससे हम मनी अर्न कर सकते हैं। मतलब धन की दिशा होती है, लेकिन उससे हमें धन नहीं मिलता, हमें वो अवसर मिलते हैं जिससे हम धन कमा सकते हैं। मतलब अपॉर्चुनिटीज मिलती है वहां से। वो जो नॉर्थ डायरेक्शन है, यार आप ना म्यूट कर दीजिए सबको प्लीज। Sir, I think, sir, थैंक यू। if you can mute everyone, that would be good. तो म्यूट कर दीजिए सबको। ओके, तो नॉर्थ हमको अपॉर्चुनिटी देता है, जिसकी जो जैसे अचानक हम कहीं नई जगह गए और हमारे नॉर्थ बहुत अच्छे से बैलेंस्ड है, तो आप देखेंगे कि नए नए हमें अवसर मिलते हैं, नई 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 जॉब जॉब में नई कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी, बिजनेस में कुछ नया होगा, अगर हमारी वो डायरेक्शन बैलेंस्ड है, क्लीन है, कोई एंटी एलिमेंट नहीं है। वो हम आगे देखेंगे एंटी एलिमेंट क्या होता है। फिर नॉर्थ के बाद आता है सर वो स्क्रीन, नॉर्थ के बाद आता है नॉर्थ, NNE, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट। मतलब नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ के बीच की जो दिशा है, तो उस डायरेक्शन को बोलते हैं NNE। ये ये वाली ये है NNE। ये क्या करती है ना, ये इम्यूनिटी की होती है। आप देखोगे किसी के घर में हर वक्त कोई ना कोई बीमार रहता है, ठीक नहीं हो रहा है, इम्यूनिटी की प्रॉब्लम है, तो आप देखना ये वाली आपकी डायरेक्शन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम मिलेगा। NNE, इसमें एंटी कलर मिलेगा, एंटी एलिमेंट मिलेगा। मतलब ये दिशा जब डिस्टर्ब होगी तो घर की इम्यूनिटी डिस्टर्ब होगी। फिर इसके बाद आता है नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट होता है क्लैरिटी ऑफ माइंड, कनेक्शन। मतलब अगर यहाँ हमारा, जैसे मैम ने बताया ना, ज्यादातर हम सभी जानते हैं नॉर्थ ईस्ट में हम बोलते हैं ना कि मंदिर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि मंदिर होगा तो वो जगह बहुत साफ रहेगी, बहुत अ, वहाँ की जो ऊर्जा है, जो वहाँ की एनर्जी है, वो बहुत अच्छी पॉजिटिव रहेगी। ठीक है, तो जितनी वो पॉजिटिव रहेगी एनर्जी, उतना ही हमारी क्लैरिटी ऑफ माइंड रहेगी। जितना हम क्लियर रहेंगे उतना हमारा अ, एक दूसरे के साथ कनेक्टिविटी ठीक रहेगी, कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होंगे, क्लैरिटी होगी, हम अपने डिसीजन सही लेंगे। इसलिए नॉर्थ ईस्ट का, इसलिए वहां पर कोई अच्छी चीज, सबसे अच्छा क्या होता है? मंदिर। नॉर्थ ईस्ट वैसे विष्णु जी की या गुरु का स्थान बोला गया है, तो उस स्थान, ये स्थान पूरे घर को गवर्न करता है। जैसे ब्रह्म स्थान है, वैसे ही नॉर्थ ईस्ट का बहुत ज्यादा महत्व है, क्लैरिटी आती है इससे। अगर किसी को कांस्टेंट सिर में दर्द रहता है, ठीक है, या इसी तरह का कुछ होता है, तो आप देख कि नॉर्थ ईस्ट में डिस्टरबेंस मिलेगा आपको, चेक करना। जब फिर इसके बाद आता है हमारा ENE, यानी कि ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट। ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट के बीच वाला जो डायरेक्शन होता है उसको हम बोलते हैं ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट। तो अब ये क्या करता है ना, ये हमारे ये फन का है। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग होते हैं जिनके घर में सब कुछ है, पैसा है, फैमिली भी है, ठीक है, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन खुशी गायब होती है, वो उस चीजों को एंजॉय नहीं करते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब उनका ये वाला जो डायरेक्शन है ना, यहाँ पर आपको प्रॉब्लम मिलेगी, यहाँ पे वो कुछ गड़बड़ किया हुआ होगा।
अच्छा, एक चीज और बताना भूल गई, जो नॉर्थ ईस्ट है ना, यहाँ पर किचन और बाथरूम दोनों ही नहीं होने चाहिए। बाकी हर जगह, हर डायरेक्शन में किचन और बाथरूम के हमारे पास सोल्यूशंस होते हैं, लेकिन नॉर्थ ईस्ट में कोई सोल्यूशन नहीं होता, तो आपको रिमूव करना ही पड़ता है। क्योंकि नॉर्थ ईस्ट, देखो, हमारी इम्यूनिटी की जोन से अटैच्ड है, तो ये हमारे हेल्थ को भी बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। और नॉर्थ ईस्ट में ज्यादातर ऐसी बीमारियां हो, अगर यहाँ पर टॉयलेट है या किचन है, तो ऐसी बीमारियां होती हैं जो लाइलाज होती हैं। ठीक है, तो लाइफ थ्रेटनिंग टाइप का हमें इश्यूज आ सकते हैं, मतलब बीमारियां आ सकती हैं जिनका कोई इलाज नहीं है। ये नहीं होता हमारा हैप्पीनेस का। तो यहाँ पर हम सजेस्ट करते हैं कि यहाँ पर अपनी फैमिली की या कुछ ऐसी फोटो लगाओ जो देखकर बहुत अच्छा लगे। एक बहुत हैप्पी सीनरी लगाओ, या फिर कोई हैप्पी पिक्चर लगाओ जिसको देख के बहुत अच्छा लगे, जिसमें लोग बड़े खुश हो, खुशहाल हो, तो उससे फैमिली में हैप्पीनेस आती है। आपके पास जो चीज है आप उसको एंजॉय करते हो। ठीक है, बेसिकली एंजॉयमेंट की डायरेक्शन है, फन की डायरेक्शन है। इसके बाद आता है ईस्ट। ईस्ट जो होता है ना, वो हमारा होता है सोशल कनेक्शन का। जिसकी ईस्ट में प्रॉब्लम होगा, वो सोशली कट ऑफ हो जाता है, और ना उसके घर में लोग आते हैं, ना वो कहीं जाने का मन करता है। लोग ना उससे दूर होते जाते हैं। ये होता है ईस्ट का डिस्टर्ब होने से, ये सब होती है चीजें। और वो कैसे डिस्टर्ब होती है हम आगे देखेंगे। ये एक जस्ट बेसिक मैं आपको बता रही हूँ दिशाओं के बारे में। इसके बाद आता है ईस्ट साउथ ईस्ट। ईस्ट और साउथ, साउथ ईस्ट और ईस्ट के बीच में होती है ये जोन। इसको बोलते हैं ईस्ट साउथ। ये एंग्जाइटी का होता है। आप देखना, अगर कोई भी किसी का भी रूम इस जोन में आता होगा ना, ईस्ट साउथ ईस्ट में, उसको सोने में बहुत प्रॉब्लम होती होगी। रात में वो कई बार उठते होंगे लोग। आपको रेस्टलेसनेस रहती है इस पे, यहाँ पर। या जिनका स्टडी हो या इस तरह की चीज हो ना, वो रेस्टलेस रहते हैं। बच्चों का रूम नहीं होना चाहिए यहाँ पर। यहाँ पर वॉशिंग मशीन होनी चाहिए, या जो भी चीज जो चर्न करती है, क्योंकि ये चर्न की दिशा है। ये चर्न होती है, हमारे थॉट्स हमेशा चर्न होते रहते हैं इसमें। ठीक है, फिर इसके बाद आता है साउथ ईस्ट। ऐसा कहा जाता है साउथ ईस्ट लक्ष्मी जी का निवास होता है। तो अगर आपके यहाँ कैश फ्लो की समस्या है, या आप चाहते हो कि कैश फ्लो और हो, अच्छे से हो, तो इस दिशा को बहुत ज्यादा साफ रखना चाहिए। यहाँ पर डस्टबिन नहीं होना चाहिए। यहाँ पर टॉयलेट बिल्कुल नहीं होना चाहिए। यहाँ पर आपका किचन होना चाहिए, क्योंकि ये अग्नि कोण है, अग्नि की दिशा है। हम उसको एक बार और रिवाइज करेंगे बाद में, जब एलिमेंट पढ़ लेंगे उसके बाद और एक बार देखेंगे। तो ये अग्नि कोण है, या ये कैश फ्लो होता है। यहाँ पे रेड कलर सबसे अच्छा होता है। एंटी कलर होते हैं इसके ब्लू, ब्लैक। ठीक है, ये कलर्स नहीं होने चाहिए यहाँ पर। ब्लू ब्लैक कलर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। पानी का कोई चीज नहीं होनी चाहिए। फिर इसके बाद आता है साउथ साउथ ईस्ट। तो ये साउथ साउथ जो ईस्ट है, वो कॉन्फिडेंस की, मतलब अगर बच्चों में कॉन्फिडेंस की कमी है, तो आपको इन बच्चों को या साउथ साउथ ईस्ट में सुलाना चाहिए, या फिर उनकी फोटो लगानी चाहिए, लेकिन ऐसे नहीं, उसको क्लीन करके। ठीक है, स्क्रीन शॉट हट गया क्या? ठीक है, मैं बता देती हूँ, आप ऐसे ही 1 second, मैम, जस्ट तो ब्रिंगिंग इट बैक अगेन। सॉरी। ठीक ठीक ठीक। तो ये जो दिशा होती है ना साउथ साउथ ईस्ट की, ये पावर की दिशा है, फेम की, पावर की। अगर बच्चों में कॉन्फिडेंस नहीं है, और हाँ, अगर आपने इस दिशा को, इस डायरेक्शन को
डिस्टर्ब किया हुआ, डिस्टर्ब मतलब यहाँ पर भी एंटी कलर्स लगाए हुए हैं, वाटर के कलर लगाया हुआ है, या इवन वो कोई ऐसी पिक्चर लगाई हुई है आपने जो जो वाटर, जैसे किसी झरने की, कोई फाउंटेन की, ठीक है, ऐसी कोई पिक्चर लगाई है ना, तो वो भी इस दिशा, इस वाली डायरेक्शन को डिस्टर्ब करता है। जी, साउथ डायरेक्शन। कोई बात नहीं सर, छोड़ दीजिए सर, वन अब सेकंड वन सब सेकंड लोगों ने देख लिया, सबको आइडिया तो हो गया है। वन सेकंड सॉरी हाँ ठीक है, नहीं नहीं ठीक समटाइम है सर, छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं। ठीक, साउथ, ये साउथ की डायरेक्शन होती है रिलैक्सेशन की, इसलिए बोलते हैं साउथ में सोना चाहिए। ठीक है, या और ज्यादा अगर आपके यहाँ कोई, आप देखना कहीं कोई ऐसा तो नहीं है जो साउथ में रहता हो उसमें बहुत लेथर्जी आ गई हो, काम करने का मन, ऐसा भी होता है यहाँ पर लोगों का, और यहाँ पर बहुत रिलैक्स हो जाते हैं ना, तो फिर आराम मिलता है यहाँ पर। यहाँ पर इसीलिए बुजुर्गों का, या हेड ऑफ द फैमिली, एक्चुअली पहले जमाने में तो बुजुर्ग लोग ही हेड ऑफ द फैमिली होते थे, लेकिन जो अर्न करते हैं ना फैमिली मेंबर, उनको यहाँ पर अवॉइड करना चाहिए। इसके बाद आता है आपका साउथ साउथ वेस्ट। अच्छा, ये एकदम वेस्टेज का होता है, जैसे घर में नाली का जो काम होता है ना, ठीक है, घर में ड्रेनेज का जो, ड्रेन, हमारे घर में जो ड्रेन काम करती है ना, वही काम पूरे सारे डायरेक्शंस में साउथ साउथ वेस्ट करता है। यहाँ आप जो भी चीज रखेंगे वो ड्रेन आउट होगी, यहाँ पर आप जो भी चीज रखेंगे वो ड्रेन आउट हो जाएगी। तो इसलिए यहाँ पर डिस्पोजल की डिस्पोजल का जोन है ये, यहाँ पर नहीं सोना चाहिए। अगर आपका हेड आ रहा है तो ट्राई कीजिए कि आपका कम से कम सर, अगर बेड है ना इस जोन में, तो आप इस तरफ सर करके ना सोइए। फिर इसके बाद आता है वेस्ट साउथ, साउथ वेस्ट, वेस्ट और साउथ के बीच का कोना, साउथ वेस्ट, ये होती है हमारी पितरों की दिशा, स्टेबिलिटी। देखना अगर हस्बैंड वाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स होती है ना, तो हमारे इस वाली दिशा में कोई डिस्टरबेंस जरूर होता है। ठीक है, ये रिश्तों की दिशा होती है। यहाँ पे फैमिली फोटो लगाना चाहिए, हस्बैंड वाइफ का एक अच्छा, मतलब वो हैप्पी फोटो लगाना चाहिए। फिर इसके बाद आता है वेस्ट साउथ वेस्ट, इसमें रखते हैं ना, तो ये सेविंग की होती है, जैसे आपको आपको जैसे ये स्किल का है, रिलेशनशिप है, आपको कोई चीज चाहिए, आपको अपनी सेविंग्स को स्टेबल रखना है। ठीक है, तो यहाँ सेविंग्स के लिए ये दिशा बहुत अच्छी होती है। यहाँ अपना लॉकर रख सकते हैं, जो चीज है वो वैसा ही रहेगी, कम नहीं होगी, यहाँ पर रखने से चीजें कम नहीं होगी, स्टेबिलिटी ज्यादा रहेगी। तो ये सेविंग्स के लिए यूज करते हैं इसको। और स्किल्स के लिए, मतलब नो हाउ, जैसे आपको, ये नो हाउ की दिशा मानी गई है एजुकेशन के लिए, बच्चों के लिए, बच्चों की बुक्स रखी है यहाँ पर, उनका मन लगेगा पढ़ने में। ठीक है, फिर इसके बाद आता है हमारा वेस्ट। वैसे तो हमें पश्चिम दिशा को बहुत खराब मानते हैं ना, लेकिन ऐसी बात नहीं है। वेस्ट की जो ये होती है ना, ये गेन की, ये गेन की दिशा होती है, इससे हमें गेन होता है। जैसे बिजनेसमैन होते हैं ना, उनके लिए सबसे अच्छा वो है जोन, इससे ये प्रॉफिट का जोन बोलते हैं। यहाँ पर कोई भी चीज रखेंगे वो बढ़ती है, एकदम वेस्ट डॉट, जो जहाँ पर वेस्ट है। बट इसमें ये मेन नेक है कि आपको डिग्रीज देखना आना चाहिए। अगर वेस्ट की जगह आपने नॉर्थ वेस्ट साउथ वेस्ट कर दिया, या वेस्ट नॉर्थ वेस्ट हो गया ना, तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो अरे सुनकर कुछ करिएगा नहीं, ठीक है।
इसके बाद बहुत डीप है, सुनकर ऐसे नहीं कि आज हमने यहाँ पर सामान रख दिया। हाँ, इसको क्लीन जरूर कीजिएगा। सुनने के बाद जो जो मैं बोल रही हूँ ना, उसको क्लीन जरूर कीजिएगा। देखिए, देखना आपका डस्टबिन तो नहीं आ रहा है, या कुछ इस तरह की चीज, जूते की जो अलमारी होती है अभी जिसमें हम शू रैक जो होती है, वो तो नहीं आ रही है। ये सब चीजों का ध्यान रखिएगा। कुछ गंदा तो, गंदगी तो नहीं है, ये देखिएगा अगर हो। क्योंकि जो इम्पोर्टेंट हमारे जोन है ना, वो बहुत नीट एंड क्लीन रहने चाहिए। यहाँ पर ग्रीनरी नहीं होनी चाहिए। कई कई बार क्या होता है ना, लोग वेस्ट में अगर किसी की बैल्कनी है तो वो उससे बड़ा सुंदर सा गार्डन बना देते हैं, आजकल बहुत चला हुआ है। तो वो नहीं होना चाहिए, इससे आपके गेन्स, आपके प्रॉफिट ब्लॉक होते हैं। तो वेस्ट में कोई भी ग्रीनरी नहीं होनी चाहिए। इसके बाद आता है डब्ल्यू एंड डब्ल्यू, यानी वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट। ये पुराने जमाने में आपने देखा होगा ना, राजा महाराजाओं के महल में कोप भवन होते थे ना, जहाँ पर हम, जहाँ पर जो रानियां होती थी, वो गुस्सा जब होती थी तो वो इस जगह जाते थे, कोप भवन में। कैकई गई थी कोप भवन में। तो ये एक्चुअली ना डिप्रेशन का, ये डिप्रेशन का जोन है। अगर आप यहाँ पर कुछ रखते हैं तो ये क्या होता है ना, ये डिप्राइव होती है चीज, इसलिए यहाँ पर किसी की फोटो नहीं। अगर आपको लग रहा है कि कोई मेंबर आपको डिप्रेशन में जा रहा है तो चेक कीजिए उसका कोई सामान तो नहीं होगा यहाँ पर। ठीक है, डब्ल्यू एंड नॉर्थ वेस्ट और वेस्ट के बीच में चेक कीजिएगा। इसका जो कलर होता है वो ब्लू कलर होता है, ब्लू एंड ब्लैक। मैं कलर और भी बताऊंगी आपको कल। फिर इसके बाद आता है नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट ना सपोर्ट होता है, ये बैंकिंग का भी होता है। को सपोर्ट में अगर जैसे, कई कई बार क्या होता है ना, बहुत लोगों की शिकायत होती है कि हम पैसा देते हैं तो वो पैसा वापस नहीं आता। जो वापस नहीं आता इसका मतलब आपका नॉर्थ वेस्ट डिस्टर्ब है, या फिर किसी का सपोर्ट नहीं मिला। हम सबके लिए सब कुछ करते हैं, सबको सपोर्ट करते हैं, लेकिन हमारा जब टाइम आता है तो कोई हमारे लिए नहीं होता। दैट मीन्स कि आपका नॉर्थ वेस्ट डिस्टर्ब है। ठीक है, तो इस देखना जिन जिन को ये शिकायत होगा, वो आप लोग सब चेक करना कि यहाँ पर आपका क्या प्रॉब्लम है। कुछ ऐसा तो नहीं रखा जो नहीं होना चाहिए। तो नॉर्थ वेस्ट में आपकी ड्रेनेज नहीं होनी चाहिए, या कुछ रेड कलर नहीं होना चाहिए, अग्नि का कुछ भी नहीं होना चाहिए, कोई इस तरह की पेंटिंग नहीं होनी चाहिए। इसके बाद आता है हमारा नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट। ये होता है हमारा इम्यूनिटी। नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट होता है हमारा अट्रैक्शन का जोन। मतलब आप अगर इस जोन में कोई भी चीज रखते हैं तो वो उसकी तरफ आप अट्रैक्ट होते हैं। तो अगर आपको, आपकी लाइफ में कुछ भी चाहिए ना आपको, तो आप करके देखिएगा। यहाँ पर जो भी चीज चाहिए, सपोज आपको चाहिए तो यहाँ मनी का फोटो लगा कर देखिए, तो कुछ ना कुछ ऐसे होगा ना लाइफ में कि आपको पैसा कमाने के नए नए चांसेस मिलेंगे, तो अपॉर्चुनिटी आएगी। तो ये अट्रैक्शन का होता है। और इस, ये वाला, इस डायरेक्शन में किसी का अगर एंट्री होती है तो उस घर में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने के बड़े चांसेस होते हैं। ठीक है, लोग अपने घरों में राधा कृष्ण की या इस तरह की फोटो लगाते हैं ना, तो अगर नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में लगी है तो ये आपको प्रॉब्लम दे सकती है आपकी मैरिड लाइफ में, आपके बच्चों से रिलेटेड। ठीक है, तो फिर इसके बाद आता है नॉर्थ, वही अपॉर्चुनिटी, यहाँ से हमने स्टार्ट किया। ठीक है, ये हमारी सारे डायरेक्शंस हैं। और ये डायरेक्शन ऐसे नहीं होते हैं जैसे हम सोचते हैं ना। जैसे ये ट्रायंगल बना हुआ है ना, ये देखो, ये ट्रायंगल है ना, इसको उल्टा कर दो कि अंदर से बाहर की तरफ होता है। जैसे एक पिज्जा के कट मारते हैं ना पिज्जा में, वैसे एक पिज्जा को 360 डिग्री को, 360 डिग्री के एक सर्कल को अगर हम 16 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे ना, उस तरह के हमारे जोन बनते हैं। और ये सेंटर में है ब्रह्म स्थान, सोर्स ऑफ एनर्जी। सारी डायरेक्शन को इस मेन जो
मिडिल पार्ट है ना, उससे ही सारा एनर्जी फ्लो होता है। एनर्जी हमेशा अंदर से बाहर की तरफ फ्लो होती है। अगर आपका ब्रह्म स्थान में कोई पिलर है या कोई वैसा कंस्ट्रक्शन किया हुआ है, तो ये एनर्जी फ्लो को रोकता है। तो उस घर में रहने वाले लोगों को ये सारी चीजों में प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो इसलिए हमारा ब्रह्म स्थान बहुत साफ सुथरा होना चाहिए। उसके ऊपर कुछ बना नहीं होना चाहिए। और कई कई बार क्या होता है ना, बीच में, अभी तो नहीं होता, अभी तो फ्लैट सिस्टम है, लेकिन बीच में एक लोगों क्या एक आंगन टाइप का होता है, उसके ऊपर जाल पड़ा रहता है। वो सबसे खराब होता है। ब्रह्म स्थान कभी भी ओपन नहीं होना चाहिए, कभी भी नहीं। तो ये हमारी डायरेक्शंस हैं। अब आप सर अनम्यूट कर दीजिए सबको। अभी इन डायरेक्शंस को ना और फर्दर भी पढ़ेंगे कि कैसे डिस्टर्ब होती हैं, कैसे इनको बैलेंस करते हैं, हम वो सब जानेंगे। अभी जस्ट मैंने आपको डायरेक्शंस के बारे में बताया, क्योंकि हमें बेसिकली केवल 4 डायरेक्शंस के बारे में ही पता होता है। 4 या कुछ लोगों को 8, बट होती है 16 डायरेक्शंस। ठीक है, तो अभी हमने ये जाना, इसके बाद और फर्दर भी जानेंगे। जी सर। मैम एक क्वेश्चन था। जी जी बोलिए। मोस्टली आजकल फ्लैट में लोग रहते हैं, तो फ्लैट में तो पूरा बिल्डिंग है, तो वो हम्म। बिल्डिंग का एक वास्तु डायरेक्शन होगी, और दूसरा फिर जब आप अपने फ्लैट में एंटर करते हो तो उसका, तो जब हम ये चीज देखें तो जो फ्लैट की डायरेक्शन है वो एग्जैक्टली नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट ना होके उसमें कुछ कैसा? अगर थोड़ा हो तो उसको कैसा कैसे वस्तु? देखना चाहिए? देखिए, हम जहाँ पर रह रहे हैं, मतलब हम जिस फ्लैट में रह रहे हैं ना, हमको सिर्फ उसका ही देखना है, पूरी बिल्डिंग का नहीं देखना है। क्योंकि हमारी एनर्जीज उसी में ही है ना, उस 4 दीवारी, मतलब जो हमारा फ्लैट का एरिया है, हमारी एनर्जीज वहीं तक है। उसके आगे तो उन सबकी एनर्जीज उससे अलाइन होंगी ना। तो हमको केवल अपने फ्लैट का देखना है। ठीक है, अपने फ्लैट की एंट्री और सेंट को मैं कैसे लेना है, उसका डिग्री और ये सब, वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो ये जस्ट मैंने आपको जस्ट थोड़ा सा ना दिशाओं के बारे में बताया, डायरेक्शंस क्या होती है और कौन सी डायरेक्शन से हम क्या देखते हैं। ठीक है, तो ये तो अब और ये सारे डायरेक्शंस हम देखते हैं सेंटर में खड़े होके। कंपास होता है ना, मैं वो बता ही देती हूँ आपको, रुकिए। कंपास लीजिए। आजकल तो फोन में भी होता है कंपास, और अच्छे फोन्स में अच्छा कंपास होता है, ऐसा नहीं है। बस उसमें ध्यान ये रखना है ना, सेंटर में जाना, अपने घर के सेंटर में, एंड वहां पर किसी सरफेस पे, कोई लकड़ी का सरफेस हो, उस पे रखकर, और फिर आप कौन सी डायरेक्शन कहाँ पर आ रही है ना, ये आपको एक आइडिया हो जाएगा। ठीक है, तो उससे आप देख लीजिएगा, क्योंकि क्या होता है ना, कई कई बार आपको जो नॉर्थ लगता है ना, वो एक्चुअली नॉर्थ ना होके नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट होगा, या हो सकता है नॉर्थ वेस्ट हो, नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट हो। तो हमें पता नहीं चलता। और इसके अलावा गूगल मैप से भी हम डायरेक्शन ले सकते हैं। सबसे अच्छा, सबसे सही तरीका वही है, गूगल मैप से। बस ये देख लीजिएगा कौन सा आपका नॉर्थ आ रहा है, बस नॉर्थ निकालना, उसके बाद तो सारी डायरेक्शंस पता चल जाती हैं। जी। नरेंद्र सिंह जी। राधे राधे मैम। मैम जैसे राधे कि राधे। कोई बंदा फ्लैट में रह रहा है, आई मीन कनाडा राइट ना, तो नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है, बट बेस्ट चीज ये है कि साउथ वेस्ट में किचन भी है। तो
ओहो, Yes, ma'am. तो क्या उसके इफेक्ट आ रहे हैं आपको? Yes, ma'am. हाँ जी। Yes, ma'am. आ रहे हैं. Not able to get job from last 5 months. The day I moved in to this apartment. ओके, तो ये रेंटेड अपार्टमेंट है क्या आपका? Yes, ma'am. है ना? तो बेटर ऑप्शन तो यही है कि आप जस्ट मूव आउट कीजिए यहाँ से, Okay. क्योंकि इसका ना कोई उपाय नहीं है। और एक रेमेडी में मैं बता भी दूं ना अगर आपको, तो वो इफेक्टिव नहीं है। नॉर्थ ईस्ट के टॉयलेट, नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट, ये दो ऐसी जगहें हैं जो आप इनक्योरेबल है। कोई अभी आपको, अगर आपके प्लैनेट्स ठीक रहे कुंडली के हिसाब से, तो आप हेल्थ वाइज आप ठीक रहोगे, नहीं तो हेल्थ इश्यूज भी आते हैं। ठीक है? और Okay. हर वक्त ना क्लैरिटी चली जाती है, माइंड की क्लैरिटी नहीं रहती है, समझ में नहीं आता क्या करें क्या ना करें, तो वो इश्यूज तो आते ही हैं। तो कोई बात नहीं, आप वहां से, सबसे अच्छी बात यह है कि आपका रेंटेड अपार्टमेंट है, तो आप तो कभी भी मूव कर सकते हैं वहां से। नेक्स्ट टाइम Yes. जब आप लेंगे ना, तो ध्यान रखिएगा उसमें नॉर्थ ईस्ट में और साउथ ईस्ट में, ओ सॉरी, साउथ वेस्ट में टॉयलेट नहीं होना चाहिए, किचन नहीं होना चाहिए। ये दो Okay. चीजें, बाकी कहीं भी हो, कहीं भी होगा उसका, है उपाय उसका, लेकिन इन जगहों का उपाय नहीं है। ठीक है? Yep. Thank you. और फिलहाल के लिए ना, फिलहाल जब तक कुछ नहीं हो रहा है ना, तब तक आप इसके नीचे ग्रीन स्टोन रख दीजिए। हालांकि मैं ये तो नहीं बोलूंगी कि कुछ बहुत फर्क पड़ेगा, लेकिन 10% भी पड़ता है तो ले लेते हैं रिस्क ना, जब तक आप Okay. कहीं और नहीं जा रहे। जी, जी शिवांगी Yes, जी। ma'am. हम्म। मैम, जैसे सर ने अभी, इंद्रजीत सर ने भी बोला था, मैं बॉम्बे में 3-4 फ्लैट में रह के चुकी हूँ। तो वो सारे जो फ्लैट्स होते हैं ना, मैंने देखा है सभी में टिल्टेड बनाते हैं, क्योंकि वास्तु आजकल सभी लोग हाँ। देखते हैं ना, तो बिल्डर से टिल्टेड हम्म। बनाते हैं। प्रॉपर आपको कोई डायरेक्शन मिलता ही नहीं है। जैसे मैंने अपना मंदिर भी जो रखा हुआ है ना, अभी जिस फ्लैट में मैं रह रही हूँ, तो मैंने ये फील किया है कि वहां पे ना मुझे एकदम मन नहीं लगता। जैसे मैं पहले पूजा करती थी ना, तो वहां मतलब बैठने का हम्म। ही मन नहीं कर रहा है। वो ईशान कोण मैंने बहुत बार देखा, उससे करके देखा कि कहीं मैंने प्रॉपर नहीं रखा है, क्या प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन वो टिल्टेड आता है हमेशा। प्रॉपर ईशान कोण मिल ही नहीं रहा है वो। तो उसके लिए फिर क्या क्या कर होता है सकते ना, हैं? नहीं टिल्टिंग मतलब ईशान कोण तो आपको मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा? या तो वो कट होगा, मैम, वो कट टेढ़ा हुआ टेढ़ा है। है, जैसे उधर वॉल है या ऐसा ऐसे टेढ़ा टेढ़ा बनता है, तो वो प्रॉपर डायरेक्शन मिलता ही नहीं है वहां शिवांगी पर। जी, समझ, शिवांगी जी क्या होता है, पिज्जा का स्लाइस कैसे होता है ना, चौड़ा, फिर अंदर की तरफ ट्रायंगल शेप में होता है ना, ऐसे ही हमारे सारे जोन होते हैं। इसकी बहुत डीप वो है, लेकिन वो तो जब कोर्स होगा ना तब देखेंगे, उसमें कई सारी एनर्जीज होती हैं। उस ट्रायंगल में बहुत सारी एनर्जीज होती हैं, 32 एंट्रेंस होती हैं, 45 एनर्जीज होती हैं जो अलग अलग जगहों में होती हैं। तो जो ईशान कोण है ना, आप देखते हैं या लेफ्ट या राइट, कहीं या तो आपका वहां पे कोई भारी सामान रखा होगा, ठीक है, कोई भारी फर्नीचर होगा, या फिर कुछ इस तरह की चीजें होंगी, तो उससे भी वो डिस्टर्ब मैम, होता है। पूजा के साथ में, पूजा के टेम्पल के साथ में आप बोल रहे हो कि अगल बगल में? हाँ हाँ हाँ, अच्छा। वो मैम, खाली वैसे तो स्पेस नहीं नहीं है। होगा। मैम, मैं छोड़ उसमें के रखा है, पूजा का, बीच में टेम्पल है। ठीक है, हाँ, तो लेकिन पता ठीक है, नहीं, ठीक। बात आई मेरे मन में कि मैं जब से उस रेंटेड अपार्टमेंट में आई हूँ ना, तो मेरा वहाँ मतलब फीलिंग ही नहीं आती कि पूजा करने का इस तरह का, जैसे मैं पहले टेम्पल, करती थी। हाँ, चैंटिंग वो नहीं हो पा रहा है वो, मतलब बहुत मुझे समझ पुश गई। करना पड़ता है अपने आप को। वहां पे रेड कलर तो नहीं है? नो पूजा मैम, में जो येलो जनरली कलर। रेड कलर ये रखते हैं ना। इसी तरह येलो कलर का वॉल है पूरा घर में। अच्छा, फिर लाइट ठीक है, फिर क्रीमिश ठीक। येलो जो, हाँ जी। फिर कोई कोई दूसरा इश्यू होगा, या तो बहुत भारी फर्नीचर होगा, या फिर वो जो डायरेक्शन है ना वो नॉर्थ ईस्ट नहीं होगा, कोई दूसरा डायरेक्शन होगा। मैम, बहुत थोड़ा डीप, डिस्टेंस में खाली अगर नॉर्थ उससे ईस्ट लगे, अगर बोल, देखें तो वॉशरूम है, फिर वो हम लोग यूज नहीं करते, ये प्रॉब्लम हो सकता है। ये शिवांगी जी, ये ना बहुत डीप वो है, वॉशरूम है, हम्म। भले यूज ना करो तो भी उसकी एनर्जीज वहां पे रहती है, तो उसका प्रॉपर करेक्ट। ट्रीटमेंट होता है। मतलब बहुत लोग होते हैं ना कि हम यूज नहीं करते नॉर्थ ईस्ट का, लेकिन फिर भी हमें इश्यूज आ रहे हैं,
तो वो उसकी वजह यही है कि उसको प्रॉपर ट्रीट किया जाता है, उसको हटा के। काफी ट्रीटमेंट्स होते हैं, कई कई सारी चीजें होती हैं जो उसमें लगाई जाती हैं, तब वो जाके ट्रीट होता है। ठीक है, वो हम हाँ आगे मैम, देखें। बस वही, हाँ वही सॉल्यूशन आप थोड़ा बताइएगा कि रेंटेड प्रॉब्लम में यही रहता है कि टिल्टिस बना के रखते बस हैं और कोई प्रॉपर नहीं, नहीं डायरेक्शंस नहीं बस मिल पाते हैं। जितने लोग भी यहाँ पर है ना जो रेंटेड अपार्टमेंट में रहते हैं, तो बस जी। एक चीज का ध्यान रखो कि जब नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट हो या किचन हो, तो उसको एकदम लेना ही नहीं है, वो चाहे कितना भी रीजनेबल, कितना भी कम रेंट में मिल रहा हो, एकदम नहीं लेना है उसको। क्योंकि वहां पर आप प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। नॉर्थ ईस्ट ऐसी जगह है। ठीक है। ओके, किसी और से भी ओके। पूछ लेते हैं। हाँ जी, सरिता मैम। जी बोलिए मैम। जी सरिता मैम। राधे राधे मैम। राधे अ, राधे मैम। मैम, मैंने अभी बना हुआ एल्डिको का ही मकान लिया था मैम। और मेरा भी ठीक ईस्ट है। नॉर्थ में किचन आ रहा है मैम। तो एक्चुअली मैम मेरे हस्बैंड देखो का एक ट्रांसफर चीज, होता रहता है। तो मैं मैं एक पहले चीज और वाला ही। बताती हूँ। हाँ, बताइए मैम। ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में पूरा किचन इफेक्ट नहीं करता है। हमारा चूल्हा कहाँ रखा है, जहाँ बर्नर होता है ना, वो अगर वहां पर आ रहा है प्रॉपर ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में, उस जोन में हाँ। कहीं भी आ रहा है, तो फिर वो इफेक्ट देगा। अच्छा मैम। ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में अगर मान लीजिए किसी की किचन है, लेकिन वो जो चूल्हा है ना, वो उस डायरेक्शन में नहीं आ रहा है, वो सपोज आपका एनएनई में आ रहा है, या फिर ईस्ट की साइड में आ रहा है ना, हाँ। तो फिर ये- उसका इतना असर नहीं होता। वो प्रॉपर, जब तक वो नॉर्थ ईस्ट में नहीं है तब तक वो इफेक्ट नहीं देगा। और मैम इसमें यानी सीढ़ियां कहाँ बनवाई, जैसे उनमें उनमें सीढ़ियां नहीं बनी हुई है। एल्डिको वालों ने सीढ़ियां बना के नहीं दी हैं। तो वो सीढ़ियां कहाँ बनवाई हम जाए मैम, आगे, किस डायरेक्शन में? वो आगे बात, हाँ वो आगे बात करेंगे, मैम, तो तभी तो क्वेश्चन हम। और है मेरा मैम, कि जैसे मानो हमारा नीचे वाला प्लेस वास्तु से खराब है या जो भी है, मगर जैसे उसके ऊपर बनवाया जाए और वो वास्तु वाला ही बनवाया जाए वास्तु से कंसल्ट करके, तो मैम बताइए वो सही रहेगा और नीचे का कोई इफेक्ट नहीं आएगा? हाँ बिल्कुल नीचे का इफेक्ट आएगा, क्यों नहीं आएगा। आएगा मैम? आएगा, अच्छा, बिल्कुल आएगा। ठीक। ऊपर का तो ठीक, जब तक आप ऊपर रहेंगे तो ठीक है, लेकिन नीचे वाले फ्लोर का भी तो इफेक्ट रहेगा, वो थोड़ी अच्छा, चला जाएगा। उसको जब तक प्रॉपर ट्रीट नहीं कराएंगे, ठीक नहीं कराएंगे, तब तक तो रहेगा। ठीक है। ठीक। ठीक है, किसी और से भी पूछ लेते। ठीक है। और यस माला मैम, मेरा महेश, क्वेश्चन ये, हाँ। जी मैम, मेरा ये हाँ, क्वेश्चन है पहले कि पहले जैसे आप पहले आप अपना कैमरा ऑन कीजिए, नहीं वन तो फिर मिनट। किसी और को लेंगे। हाँ हाँ, नहीं नहीं नहीं, वो कोई इशू नहीं है। मेरा फोन एक चल रहा था साथ में। जी, जी गया है। हाँ। हाँ बस अब जी लग रहा मैम, है ना बात कर रहे हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, ये ऐसे इंटरेक्शन थोड़ा सा भी अच्छा फील होता है। हाँ तो हाँ बोलिए। नमस्कार। बहुत आप अच्छा कह रहे हो। नमस्ते। थैंक यू। मेरा क्वेश्चन था कि जैसे आपने घर की बाउंड्री का कहा, ठीक है, एक फ्लैट वो सिस्टम होता है, डिफरेंट चीज है। घर की अगर बाउंड्री देखते हैं हम्म तो घर की हम्म बाउंड्री आपकी ही प्रॉपर्टी है, और उसके अराउंड जो है घर के आपके जैसे लैंड मतलब लॉन बड़ा हो ऑल अराउंड हम्म चारों तरफ, तो उसको घर की बाउंड्री वो भी आप ही की प्रॉपर्टी है, आपका लॉन ऑल अराउंड बना हुआ है। तो साउथ वेस्ट में स्पेशली ग्रीनरी नहीं होनी चाहिए, मगर ये तो हम्म लॉन ऑल अराउंड है, तो मैं इसको बोल कैसे देती आप हूँ। देखेंगे? हाँ हाँ, देखिए जो कंस्ट्रक्टेड एरिया है ना, हम उसको अलग तरीके से ट्रीट करते हैं। ये जो मैं समझा रही हूँ ना, ये कंस्ट्रक्टेड एरिया के लिए समझा रही हूँ। जो राइट राइट। आसपास हमारा लॉन है, उसके लिए दूसरे नियम होते हैं। जैसे लॉन में आपने बोरिंग कहाँ की हुई है, वाटर टैंक राइट। कहाँ पर है, ठीक है, हम्म। वो अलग है। लेकिन ये जो अभी हम बात कर रहे हैं ना, कि घर के बिल्ड अंदर आउट भी रूम। जितना लैंड, हाँ जो। हाँ, जो बिल्डअप एरिया है उसकी बात कर रहे हैं। हाँ जो जहाँ हाँ, पर लेंटर है हमारा, छत है, उसकी बात कर रहे हैं हम। ठीक है, उसको अभी अच्छा, छोड़ देते हैं। आई हम्म अंडरस्टैंड। दूसरा ये है कि जो आपने जैसे ये तो ओवरऑल है कि नॉर्थ ईस्ट में आपका बाथरूम नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो ईशान कोड है, भोलेनाथ की जगह है, तो और टेम्पल की है। तो उसके अगर अलावा भी ऊपर बहुत नीचे है। सारी चीजें हैं हाँ हाँ, जो आप लोग बहुत सारी है। हाँ आगे जाके, बहुत
वहां पे इतनी सारी एनर्जी फील्ड्स होते हैं ना, तो वो तो आगे जब पढ़ते हैं ना तब पता चलता है कि अच्छा ये तो ये भी है। वो थोड़ी थोड़ी एरिया में ही होते हैं, तो नॉर्थ ईस्ट के किस एरिया में आप क्या कर रहे हैं उसका अलग इफेक्ट होता है। मैम ठीक जैसे है, अगर आप उस एरिया में। नॉर्थ ईस्ट में बैठे हैं, ठीक है, या ईस्ट ईस्ट नॉर्थ में आपका क्या बोलते हैं मंदिर है, ठीक, आपका उसी के पास में जो है अगर टॉयलेट बना हुआ है, इट इज गोइंग टू क्रिएट प्रॉब्लम। बिल्कुल जी बिल्कुल, और तो टॉयलेट ये सीट तो ये स्पेशली। ईस्ट अपना में हो चीज तो या होगी ना, ऊपर नीचे नॉर्थ का भी। नॉर्थ, मैम कहीं पे भी हो, इट इज गोइंग टू क्रिएट प्रॉब्लम। हम्म। ऊपर नीचे भी दोनों जगह पे हो हाँ तो। जी, दोनों जगह। दूसरा, हाँ आप हाँ। हाँ आप ऊपर की तरफ अगर मंदिर के ऊपर, यानी जहां पे आपने नीचे मंदिर बनाया ऊपर आपने टॉयलेट बना दिया, देन इट इज अगेन प्रॉब्लम। ऊपर मंदिर है नीचे भी टॉयलेट बिल्कुल बना दिया बिल्कुल। तो भी इट इज एन प्रॉब्लम। प्रॉब्लम खत्म नहीं होगी वो वहां से। हाँ सही, वो जगह तो क्योंकि डायरेक्शन तो वही है ना। वो हाँ ईशान कोण में आपने क्या बोलते गलत चीज रख दी, एंड इट हैज बीन सीन। अगर ईशान कोण के अंदर किसी का भी टॉयलेट बना हुआ होता है, उस घर के अंदर कई सारी मौतें भी होती हैं और कैंसर का प्रॉब्लम भी देखने के लिए मिलता है। लॉट नंबर ऑफ केसेस आई हैव सीन इन माय लाइफ। राइट। इनक्योरेबल डिजीज पक्का होती है, कैंसर होने के कैंसर चांसेस बहुत कोई भी होते हैं। बहुत ज्यादा होते हैं, एंड जितने और भी मैंने कैंसर के केसेस देखे हैं उनका हम्म, नॉर्थ ईस्ट में या ईस्ट ईस्ट नॉर्थ के अंदर उनका क्या टॉयलेट बना हुआ था। ईस्ट ईस्ट नॉर्थ में, ओके। हाँ। दूसरा ये कि जैसे आप, जैसे हम देखते हैं ये डायरेक्शन एडवांस में तो ऐसे है ना कि डायरेक्शन जो है हम वास्तु देखते हैं इन रिलेशन टू द पर्सन कुंडली, के पर्सन यस का जो चार्ट यस है यस। कुंडली, तो हम उसका घर का तो ऐसे मतलब ये तो जनरल चीजें हैं। और जनरल में भी नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट तो जैसे आप एक्सप्लेन कर चेंज ही रहे हैं नहीं हो इसी तरह सकता, का ही है। चेंज ही नहीं हो सकता, चेंज ही नहीं हो सकता। हाँ ये चीजें दो मैम नहीं क्या होती, होता मगर है वो ना, तो। जी जी। नहीं मैं बताती हूँ, ये मेरी सब लोगों के लिए है। क्या होता है ना, दो तरह का वास्तु, एक तो जनरल होता है। जनरल मतलब सबके लिए ये तो होना ही है। जैसे हम सबका टेम्परेचर, एक सर्टेन टेम्परेचर होता ही है बॉडी का। ठीक है, ये तो राइट। सबके लिए है ना। इसके जी। बाद अगर आपका टेम्परेचर बढ़ता है तो किसी को किसी वजह से बढ़ रहा है, किसी को कोई दूसरा कुछ रिएक्शन हो गया है, किसी को इन्फेक्शन हो गया है, हमारी अलग अलग वजह से टेम्परेचर बढ़ता है, तो वो आगे की बात है। और जो जनरल बात है, वो सबके लिए सेम है। जैसे नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट सबको इफेक्ट करेगा ही करेगा। ये हो सकता है कि वहां रहने वाले किसी एक को कर रहा हो, बाकियों को उतना नहीं कर रहा होगा, क्योंकि एनी मेंबर। उसकी जो ग्रह है ना, उसके जो प्लैनेट्स हैं, वो वो उनको हिट कर रहे हैं। ठीक है, ये हो सकता है कि एक को बहुत ज्यादा कर रहा हो, बाकियों को इतना इफेक्ट नहीं करे, लेकिन वो अल्टीमेटली सबको बारी बारी से इफेक्ट करेगा ही करेगा। जब जब वो उनके प्लैनेट्स उस तरह के आएगा ना कॉम्बिनेशन में, वो इफेक्ट करेगा ही करेगा। ठीक है, एक तो ये है। यस आशिमा तो जी, आपका नॉर्थ कोई ईस्ट। क्वेश्चन था? आशिमा जी। नमस्कार सर। या नमस्कार मैम। मैम एक्चुअली मेरा क्वेश्चन ये था, जैसे मेरा नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट था, मेरे हस्बैंड को दिक्कत आया भी, जो जैसे भी आपने बताया। बट मैंने वहाँ का मतलब मैंने किसी से ऐसे ही मैंने भी बात करी, तो उन्होंने बोला कि नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट हटा दो। तो हमने वो टॉयलेट हटा दिया। हम सिर्फ अब वो एरिया जैसे वॉशिंग मतलब नहाने के लिए या वैसे यूज करते हैं, बट वहाँ मतलब टॉयलेट हट गया, वहाँ सीट हटा दी हमने। तो क्या अभी भी वो इफेक्ट करेगा? क्योंकि मैं रहती हूँ, हमारा जो यहाँ हम रहते हैं फ्लैट सिस्टम है, मतलब द्वारका में ऊपर भी फ्लैट है नीचे भी, तो इनका इम्पैक्ट तो मुझे नहीं आएगा, हमारे घर पे नहीं आएगा, राइट? आशिमा, नहीं नहीं नहीं, आशिमा जी, आपके आशिमा घर जी। का फ्लैट। हाँ जस्ट आई टेक 1 मिनट, 1 मिनट। हाँ जी मैम सर। नॉर्थ ईस्ट हो गया ना, हाँ जी। नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है, आपने हाँ टॉयलेट सीट हटा दी, जी। राइट, बट पानी तो वहीं गिरा रहे हो, हाँ जी। तो क्या होगा? नहाने का पानी यानी कपड़े धोने का पानी मींस वेस्ट। यू हाँ आर जी। पुटिंग वेस्ट इन विच डायरेक्शन? नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट। ईस्ट डायरेक्शन। मींस यू आर क्रिएटिंग द सेम थिंग। ओके। मींस आपको वो एरिया बिल्कुल क्लीन कर देना है, वहां पे उसको सीट्स वगैरह सब कुछ हटा करके उस चीज को कंप्लीट करके आप कोई ऐसा चीज बना दीजिए वहां पे, जिसमें कि कोई क्या बोलते हैं, जैसे पूजा का स्थान बना दीजिए, कुछ भी बना ओके। दीजिए उसको, आपके ठीक। लिए वो फायदेमंद रहेगा। जस्ट ट्राई दैट थिंग आउट, वेरी ओके। सिंपल। ठीक है। और सर तो इससे मतलब जैसा आपने बताया नॉर्थ ईस्ट का सारा वो जो दोष है वो हट जाएगा, अगर वो बिल्कुल ही हम यूज नॉर्मल मतलब जैसे मंदिर बना लें या कुछ वैसा बना लें, तो उसके लिए यूज करेंगे तो प्रॉब्लम नहीं आएगा? मैम मैम अभी उसका विल बी जस्ट टेकिंग, मैडम विल बी टेकिंग अप द चार्ट कि आपका चार्ट क्या है, आपके वहां का लेआउट क्या है। बिना लेआउट के कोई भी चीजें करना, यानी कि हमने थोड़ा सा समझा उसको कर लिया, नो नो, डोंट डू दैट वे, डोंट डू दैट वे। पहले चीजों को समझो,
पहले हाँ चीजों को मैडम क्या बता रही हैं, हाँ फिर जी उसके बाद में अच्छा मेरी डिस्कस विद हर, वो हाँ आपको जी सोल्यूशन 100% देंगी, ओके राइट? ठीक है शी सर डज लॉट मेरी ऑफ एक रिक्वेस्ट है सबसे। वास्तु, शी डज लॉट ऑफ वास्तु फॉर हर, ओके ओके सर ठीक ठीक है, है बहुत अच्छा करती हैं एंड शी इज अ वंडरफुल पर्सनालिटी, राइट? ओके सर यस वर्षा यस जी, वर्षा जी आपका क्वेश्चन। हाँ सर, जैसे आपने अच्छा बोला कि प्लीज नॉर्थ ईस्ट में वेस्टेज या कुछ इस तरीके का नहीं होना चाहिए, मंदिर रखें या स्टोर भी बनाए तो चलता है सर? मैडम फिर वही चीज आपने बोली जो मैं उनको मना कर रहा हूँ, आपने लिया स्टोर भी नहीं ब्लॉक होना। सामान सब कुछ वहां पे कर दिया, मीन्स प्रॉब्लम फिर से वही की वही हो गई, ठीक है? कैंसर नहीं देगी तो कोई और बीमारी दे देगा, मगर प्रॉब्लम करेगा ही करेगा, वो चीज होना ही नहीं चाहिए। अभी प्रीति मैम ने लगभग 3 या 4 बार इन्होंने इस ईशान कोण के बारे में कई बार बोला है। इवन मेरे को वास्तु नहीं आता है, आई एम नॉट एन वास्तु एक्सपर्ट, आई हैड बीन जस्ट लिसनिंग हर, उन्होंने जो चीज कही वो चीज मेरे को दिमाग में फीड हुई कि इनका कहने का मतलब ये है भाई ईशान कोण में एक्सेप्ट टू टेम्पल कुछ नहीं होना चाहिए, मंदिर के अलावा कुछ होना ही नहीं चाहिए। ओके सर। ईशान कोण में कुछ और होना ही नहीं चाहिए, बिना पूजा के अलावा कुछ वहां पे होना ही नहीं। कुछ भी करोगे आपको दिक्कत देके जाएगा ही जाएगा, वेरी सिंपल, सीधे सीधे शब्दों में समझो। मैम लगातार बोल रही है, कोई उसको ऊपर ध्यान ही नहीं दे रहा, मैडम बता क्या रही है? प्लीज, वेरी सॉरी मैम, बीच में मैंने इंटरप्ट कर दिया, आई एम वेरी सॉरी। नहीं नहीं ठीक बोल रहे हैं सर, नहीं नहीं एकदम परफेक्ट ठीक बोल रहे हैं आप। अच्छा एक हम्बल रिक्वेस्ट है मेरी सबसे, प्लीज प्लीज आप लोग अभी ना अपने किसी भी जोन को छेड़ना नहीं कि वो नॉर्थ ईस्ट में आ रहा है, कोई रेमेडी नहीं करना है प्लीज, क्योंकि आपको पता नहीं है कि अगर हमने ट्रीट नहीं किया और रेमेडी की ना तो वो बैकफायर करेगा, ठीक है? तो प्लीज आप हाँ क्लीन करके रखिए, ये करिए, वो सारे जोन क्लीन रखिए, क्लीन रखिए। लेकिन रेमेडी नहीं करना प्लीज। आशिमा जी मैडम समझ ये में जो आया क्या? नॉर्थ ईस्ट का अंडर वाटर तो उनका सिस्टम तो रहता है ना ड्रेनेज का, क्योंकि अगर बाथरूम हटा भी देते हैं तब भी वो जो कनेक्शन होता है फ्रॉम आउटसाइड वो तो रहता ही है ना। मैडम वो तो हाँ रहेगा, उसका हम आपने ट्रीटमेंट उसका ट्रीटमेंट बताएंगे। करवा देंगे ना, उसका ट्रीटमेंट बता देंगे कैसे करना है, दैट कैन बी डन, हाँ एनर्जी वो चेंज हम कर देंगे उसकी, रेमेडीज बता, दैट कैन बी हाँ डन। उसको ब्लॉकेज ओके ब्लॉक करके एनर्जी को चेंज कर देंगे, वो यस हम मैडम, ट्रीटमेंट आईफोन, करेंगे, वो ट्रीटमेंट की लास्ट में होगी जी। क्योंकि यस वो मैडम, कनेक्शन वो जो सेवरेज सिस्टम होता है वो बाहर से तो कनेक्ट ही है, हमने ऊपर से घर से जो है ना वो निकाल दिया है, मगर आपकी जो हाँ बाहर की जो लान वगैरह है बाउंड्रीज है उसमें तो अभी भी है वो कनेक्शन जो वो बाहर कोई से बात होता है नहीं, ना वो सेवरेज वो जब सिस्टम। वो जब हम रेमेडीज पढ़ेंगे ना तब उसके बारे में तब करेंगे, जानेंगे, तब ठीक करेंगे, है? विल बी मूविंग ठीक, फर्दर, दैट एट अ टाइम विल बी थैंक डिस्कसिंग मैम। हाँ थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। मैम आईफोन 9771186615 नाम नहीं है तो मैं नंबर ही बोलूंगा, सर राइट? प्लीज अपना नाम डाल लीजिए जी। मैं ममता मेनन। गुड मॉर्निंग जी ममता एवरीवन। जी बोलिए। हेलो। मैम मैं ये बोल रही थी क्या कि जैसे नॉर्थ ईस्ट के बारे में आपने बताया वो थोड़ा बहुत तो मैं जानती थी, लेकिन स्टडी के लिए भी वो अच्छा होता है ना वो दिशा, तो हाँ हम हाँ पूजा हाँ पाठ नहीं करते तो हम स्टडी टेबल लगा सकते हैं, बुक्स रख सकते हैं, बिल्कुल, जो भी साफ सफाई वाली चीज है उसको मैं रख सकती हूँ। बेसिकली वो जगह जो है ना वो हमारा मेडिटेशन का होता है, मतलब वहां जाओ, वहां बैठ के अगर आप पढ़ाई भी करोगे ना बहुत अच्छे से मन लगेगा आपका, कोई स्किल आपका कुछ सीख रहे हो तो वहां बैठ के सीखो, बहुत अच्छी स्किल डेवलपमेंट होगी, आपकी क्लैरिटी आई, वो जोन है क्लैरिटी ऑफ माइंड का, आपका जो थॉट प्रोसेस है वो क्लियर होगा। मेडिटेशन से क्या होता है, हम थॉट प्रोसेस हमारा क्लियर होता है ना, क्लियरिटी आती है, अलाइनमेंट होता है बॉडी सोल का, तो वो है वो, ये है उसमें। अगर वहां पर आप सपोज कोई टॉयलेट सीट है तो वो ड्रेनेज होगा ना, ठीक है? मेरा घर लगभग वास्तु से रिलेटेड ही है, तो मुझे लगा कि ये ठीक है। अगर जो बुक्स वगैरह है कि पढ़ने के लिए तो वो भी दिशा अच्छा होता है, तो बिल्कुल इसलिए 100%, 100%। थैंक यू मैम। वो बहुत भारी चीजें वहां नहीं होना चाहिए, तो वो एनर्जी फील्ड थोड़ा डिस्टर्ब होता है। ओके ओके। ठीक है कुमार सर, और कौन है? दिनेश जी। दिनेश जी, दिनेश जी। सर नमस्कार। हेलो। हेलो नमस्कार, पूछिए पूछिए, हाँ मैम से सर पूछिए। जी जी हाँ मेरा क्वेश्चन ये था, जैसे कई बार जैसे हमारा पुराना मकान बना हुआ है
तो फर्स्ट फ्लोर में अलग है, और सेकंड फ्लोर हाफ बना हुआ, हाफ खाली है, हाफ में वो रख रखे हैं गमले वगैरह, पेड़ पौधे थोड़े से। तो उसे काउंटिंग कैसे करेंगे, जहाँ जितना बना हुआ पोर्शन है उस हिसाब से, या पूरे को काउंटिंग करेंगे? देखिए, वो एक्चुअली जहाँ आप रह रहे हैं जो बना हुआ है ना, उसी को हम देखेंगे पहले। लेकिन जो बना हुआ नहीं है उसको भी हम देखेंगे, छोड़ेंगे किसी को भी नहीं। जो भी आपकी बाउंड्री के अंदर है चीज, हम वो सब देखेंगे। लेकिन जो जी अभी बात कर रहे हैं, अभी जो बात कर रहे हैं वो आपके जो बिल्डअप है, जो जहाँ पर लेंटर पड़ा हुआ है, जितना जो छत पड़ी हुई है, जितनी जितनी जो बना हुआ एरिया है, हम उसकी बात कर रहे हैं। लेकिन ये जो बिना, जो हमारा अनकंस्ट्रक्टेड एरिया जो है ना, जैसे मैम का लॉन था, या इस तरह की आपकी छत है आगे जो खुली हुई है, हम उसको भी देखेंगे कि वहां पे कौन सी दिशा में खुली हुई है, क्या है, सारी डायरेक्शन देखेंगे हम। नहीं, यहाँ ठीक पे है। और ये जो टॉयलेट्स की और इसकी बात हो रही है वो घर के अंदर हो रही है, जो कंस्ट्रक्टेड एरिया है ना उसकी बात हो रही है। अच्छा, जो कंस्ट्रक्टेड एरिया है उसमें टॉयलेट काउंट करेंगे कि टॉयलेट उसके अंदर आ रही नहीं आ रही? जो आगे ओपन है उससे मतलब नहीं उसमें? हाँ, उससे उतना तो इफेक्ट इफेक्ट तो पड़ेगा, लेकिन वो थोड़ा वास्ट, वो दूसरा दिशा में चला जाएगा। चलिए, जो तो हम मतलब जो फिलहाल जो कंस्ट्रक्ट रह रहे हैं ना। हाँ जी। जो बना हुआ पोर्शन है, उसी उसी का सेंटर पॉइंट से वो नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट ये देख चेक करेंगे। हाँ हाँ हाँ, जो बना जो हुआ है आगे आपका, उसी हाँ से, जी, उसमें जो सेंटर में आगे खड़े होकर देखना। हाँ जी, सेंटर से मतलब आगे वाला जो खाली है उसको काउंट नहीं करें फिलहाल? फिलहाल मत कीजिए, वो तो बात की बात है, वो थोड़ा एडवांस में जब हम पढ़ते हैं ना, तब वो देखते जी, हैं कि उनका कैसे होता है। उसका क्योंकि मैंने अलग वास्तु है, उसका अलग से होगा, इसका अलग होगा। क्योंकि जो मैंने चेक किया है ना, जो अगर बने हुए पोर्शन से देखता हूँ तो वो नॉर्थ ईस्ट को क्रॉस कर जाता है, और जब आप सेंटर से लेता हूँ ना पूरे हाउस में, तो हल्का हल्का उसमें नॉर्थ ईस्ट में आता है वो। तो उसके लिए अच्छा, तो इसके अलावा पता है क्या, मैं बताती हूँ। अगर आपको वो इफेक्ट आ रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट के इफेक्ट आ रहे हैं, तो आप समझो कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। अगर इफेक्ट नहीं आ रहे हैं तो हमें कुछ नहीं छेड़ना है। ठीक नहीं, है। इफेक्ट तो कुछ ऐसा महसूस हुआ नहीं जी। तो बस फिर तो कुछ नहीं करना है, जब तक इफेक्ट नहीं। बिना रोक के हम डॉक्टर के पास जाते हैं क्या? नहीं जाते हैं। जब तक हमें कोई बुखार नहीं है, कोई दूसरी दिक्कत नहीं है, तब तक हम डॉक्टर के पास नहीं, उस चीज का इलाज नहीं करते हैं। क्योंकि क्या पता वो कहीं दूसरी जगह से कुछ हो रहा हो। नहीं, असल में ठीक है। मैंने क्या कर तो रखा है, बिना, टॉयलेट सीट जो है ना, उसको पहले से वो ब्लू कलर की टेप से वो कर रखा है, ब्लॉक कर रखा है। अच्छा अच्छा, नॉर्थ ईस्ट का। मतलब वो नॉर्थ की तरफ ही आ रहा है एक तरह से। अब प्रॉपर नॉर्थ में है या नॉर्थ हाँ, ईस्ट वो में है? नॉर्थ ईस्ट में नहीं होगा। नॉर्थ हम्म, ईस्ट में होता ना तो आप कितनी भी ब्लू कलर की टेप लगा लेते, वो इफेक्ट देता ही देता आपको। तो मतलब वो नॉर्थ इसका में आ रहा मतलब होगा इसका नॉर्थ मतलब? ईस्ट में नहीं है। वो तो नॉर्थ में आ रहा नॉर्थ, होगा। हो सकता है आपके पास, मतलब आप जितना इनकम होती होगी, वो बचती मतलब रहता नहीं होगा, बहुत खर्चे होते होंगे। ये तो हो सकता है। लेकिन जो नॉर्थ ईस्ट की समस्या है वो नहीं आ रही होगी। अच्छा जी, ठीक है मैम। हम्म। Thank जी। एस कुमार जी ना। हाँ नमस्कार मैम। मैम ये नॉर्थ ईस्ट में नमस्कार। बच्चों को कमरा बना सकते? हाँ, नॉर्थ ईस्ट में बच्चों को कमरा बनाया जा सकता है क्या? हाँ, बनाया जा सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा वहाँ नॉर्थ ईस्ट प्रॉपर है तो ठीक है। थोड़ा सा भी जी आपका नॉर्थ नॉर्थ, ये ईस्ट की तरफ आ गया ना, वो जी ईस्ट जी ऑफ नॉर्थ ईस्ट आ गया, तो फिर क्या जी होगा ना, बच्चे का दिमाग खेलने में ज्यादा लगेगा, पढ़ाई में कम लगेगा। उसको और फिर हेड ऑफ द ब्रांडेड फैमिली। चीजें चाहिए होंगी, फिर इस जी तरह की जी डिमांड, बड़े खर्चे बड़े होंगे उसको, मतलब खेल कूद ज्यादा चाहिए, ऐसा होगा। ओके तो इसीलिए अवॉइड करना चाहिए नॉर्थ ईस्ट में। आप बड़े हो, पढ़े, मतलब वहां बैठ के आप पढ़ाई कर सकते हो, लेकिन वो देखना जी। पड़ेगा प्रॉपर नॉर्थ ईस्ट ही होना चाहिए फिर वो। मतलब स्टडी रूम हो सकता है उसमें बच्चों के लिए। जी। और हेड ऑफ द फैमिली अगर वहां अपना रूम बनाता तो भी चल सकता है कि? हाँ, चल सकता है, हेड ऑफ द फैमिली का रूम हो सकता है, ओके लेकिन कपल नहीं होना चाहिए। ओके, थैंक यू मैम। जी। जी सर, हमको, कुमार सर। Ma'am, can we finish up the class today? हाँ हाँ, वही वही Because मैं बोल रही थी, क्योंकि हम बैक ओवर टू हो गया बैक टाइम ना, अभी, आपकी हाँ, अभी क्लासेस भी हैं अभी। नेक्स्ट क्लास भी स्टार्ट होने वाली है।
तो जी 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 नवनीत जी, ठीक राधे है। कृष्णा। बने रहिए जय सब श्री राम लोग, सर, प्रणाम। बने रहिए सब लोग। क्वेश्चंस जितने भी सब लोगों के मन में हैं, क्वेरीज पूरी सेटल की जाएगी। भले 4 दिन की क्लास का हम लोगों ने सेशन की बात करी है, हो सकता है 5 भी हो जाए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ बट हाँ आप लोग बने रहिएगा, आपके क्वेरीज इसमें सेटल किए जाएंगे। राइट। जी जी थैंक यू, राधे कृष्णा टू एवरीवन। ठीक है। थैंक यू प्रीति मैम, राधे कृष्णा सर। ग्रेट, मैं अपने थैंक थैंक यू यू। क्वेश्चन सर। सब लिख के रख लेंगे। राधे कृष्णा भैया, राधे कृष्णा हाँ मैम। राधे कृष्णा। अच्छा, मेरी सर मेरी सर मेरी मेरा सबसे, मेरा एक लेक्चर था 7 बजे से, अरे अभी वाह, खत्म हुआ 8:30 पे। वेरी गुड। मेरा एक गुजारिश है सभी लोगों से, आप लोग जो है अपनी क्वेरी को किसी पेपर पे चॉक डाउन कर लीजिए। राइट। हाँ मैम मैम जब क्लास ले रही हैं, उस बीच में इन स्पाइट ऑफ क्रिएटिंग इंटरप्शन टू हर, उससे फ्लो टूटेगा। फ्लो मैम टूटेगा से तो मुझे सब एक बात पूछना था कल कि हाँ पूछना। वो जैसे कि सर का क्लास है अभी, कल ठीक है, पूछ मेरा भी लीजिएगा, क्लास है, लिख के नोट डाउन ठीक करके है, रखिए। नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है। और क्लास के जब खत्म होगा, वी विल बी फिनिशिंग अप द सेशन 15 मिनट्स बिफोर। उस 15 हाँ मिनट के बाद में, उस 15 मिनट के अंदर आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एवरीबडी इज अलाउड टू आस्क 1 क्वेश्चन। राइट। एक दिन में 5 क्वेश्चन एक ही बंदा पूछेगा तो सबको लगेगा कि हमारा नंबर नहीं आया। दैट डजंट लुक्स गुड। हर एक इंसान एक क्वेश्चन पूछे, दैट विल बी लेकिन बेटर। एक क्वेश्चन के समय सर वो भूल जाए अगर इम्पोर्टेंट वाला तो हम तो जो ममता इंपॉर्टेंट वाला है मैम वो हम पूछे, कल कल पूछे। ठीक है, पूछिए पूछिए, जल्दी से थैंक यू पूछ सर। लीजिए मैम। राइट। मैम मेरा कहने का मतलब था थैंक जैसे यू कि हम मैम, बहुत जून में अच्छा जिस किया। समय जहाँ पे रहते हैं जो हमारा स्पेस होता है पूरा उसका हम बीच का सेंटर लेते हैं फिर नॉर्थ ईस्ट वेस्ट